हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड के नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इस फंड का ओवरव्यू, फंड की एसेट एलोकेशन यानी इस फंड में निवेश किए गए पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, पिछले 10 वर्ष में निवेश को कितना ग्रो किया है, और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो कितनी वेल्थ इस फंड से बना सकते हैं और किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और इस तरह के कंटेंट रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज में निवेश करना कंपलसरी होता है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 101 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, या कुछ एलोकेशन डेप्थ में भी रख सकते हैं। मिड कैप कंपनीज में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल इस कैटेगरी में रहता है। 7 वर्ष से 10 वर्ष के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए मिड कैप कैटेगरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में लाखों लोगों ने 18,604 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। इस प्लान की एनएवी 130 रुपए 22 पैसे है। एनएवी उस फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस स्कीम का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे को जरूरत होने पर निकाल सकते हो। लेकिन निवेश के 1 वर्ष के अंदर ही यदि पैसे निकाल लेते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 1 वर्ष के बाद निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता। इस स्कीम में एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। यह स्कीम 10 वर्ष 10 महीना पुरानी है। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने टोटल 27 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। लार्ज कैप में एलोकेशन 31.35% है, मिड कैप में एलोकेशन 66.76% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 1.28% है। इसकी टॉप होल्डिंग्स देखें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, कोफोर्ग लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार रही है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 61.30%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 38.73%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 35.57%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.60% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 26.78%। यह फंड पिछले 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में कंसिस्ट नंबर 1 फंड बना हुआ है। पिछले 10 वर्ष की रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि इस स्कीम में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये महीना एसआईपी शुरू की गई होती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 25,32,000 रुपए। और यदि इस स्कीम में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 7,67,000 रुपए। आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस स्कीम में 2,000 रुपये महीना एसआईपी शुरू की जाए या 2 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट इस स्कीम से हमें मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में हम 20% की रिटर्न इस स्कीम से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यही रिटर्न मिले यह जरूरी नहीं है। रिटर्न इससे ज्यादा भी मिल सकती है और रिटर्न इससे कम भी हमें देखने को मिल सकती है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 20% ले रहे हैं। एसआईपी 2,000 रुपये महीना, रिटर्न 20%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 7,64,727 रुपये। एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 22,68,590 रुपये। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 63,22,959 रुपये। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,72,53,416 रुपए। वन टाइम इन्वेस्ट 2 लाख रुपए, रिटर्न 20%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में यह 2 लाख रुपए टोटल हो सकते हैं 12,38,347 रुपए। और यदि यह अमाउंट 15 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 30,81,404 रुपए।
और यदि इस अमाउंट को 20 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 76,67,520 रुपये। और यदि इसी अमाउंट को 25 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,90,79,243 रुपये। तो चलिए अब यह देख लेते हैं कि किसे इसमें निवेश करना चाहिए। इस फंड में निवेश के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। आप यदि मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो इस तरह के फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।